अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बारी है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। तो बेसिकली दो ही न्यूमेरिकल हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, और आज की वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। ये आ गए। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड ऑर्बिट। अब बेसिकली आपने एक तरीक़ेकार सीखना है कि हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट का आप रेडियस कैलकुलेट कर सको। और जो बोहर्स कांस्टेंट होता है हाइड्रोजन के लिए वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेस टू दी पावर -10। एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 रेस टू दी पावर -10 मीटर्स के। तो ये नहीं भी गिवन हो तो आपने इसको याद रखना है और हमें कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन का रेडियस, और कौन से ऑर्बिट का? थर्ड ऑर्बिट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले डेटा बनाते हैं, क्या क्या गिवन है हमें और क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमें जो है वो बोहर्स कांस्टेंट गिवन है। बोहर्स कांस्टेंट को हम शो करते हैं R1 से, R से भी कर सकते हैं। वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम। और हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। जो तीसरा ऑर्बिट है हमें उसका रेडियस मालूम करना है, जिसको हम शो करते हैं R3 से। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट गिवन है, नंबर ऑफ ऑर्बिट n से जाहिर कर देते हैं और वो है 3 के बराबर। तो देखो, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी को हमें यूज़ करना है। फॉर्मूले के मुताबिक Rn बराबर होता है n स्क्वायर यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट मल्टीप्लाई बाय बोहर्स कांस्टेंट, जिसे हम शो करते हैं R1 से। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है तीसरे ऑर्बिट की, तो हम लिखेंगे फॉर थर्ड ऑर्बिट। जो तीसरा ऑर्बिट है n की जगह पे क्या पुट करना है? n की जगह पे आपने पुट करना है 3। क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा R3 इज इक्वल टू, और क्या वैल्यू है R3 के साथ? यहाँ पर आ जाएगा n का स्क्वायर। n मैंने पुट करा है 3 के बराबर, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ R1 की वैल्यू होती है 529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पूरा लिखना एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हमें एंगस्ट्रॉम की वैल्यू के साथ जो है वो मालूम करना है। नाउ 3 का स्क्वायर बराबर होता है 9 के। R3 बराबर आएगा 9 इंटू 0.529 और एंगस्ट्रॉम। तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई करा दो, 9 इंटू 0.529, ये बराबर आता है 4.761 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, तो बड़ी आसान सी बात है। मेन लॉजिक आप समझ जाइए कि अगर किसी भी ऑर्बिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो ना, तो इसी फॉर्मूले के ज़रिए आपने मालूम करना है। और बस ये देखना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होता है ना उसका स्क्वायर करना पड़ता है। बहुत कांस्टेंट याद कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। दूसरा और आखिरी सवाल, एक फोटोन है और उसका वेव नंबर गिवन है 23 10 रेज टू दी पावर 5 मीटर इनवर्स, और वो एमिट हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट, कोई सा भी हायर एनर्जी ऑर्बिट है, टू n इज इक्वल टू 2। यानी कि ये तो कंफर्म है कि ऊपर कहीं से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। और आखिर में वैल्यू ऑफ राइट बर्स कांस्टेंट गिवन है 1.096, या राउंड ऑफ कर सकते हैं 1.097, 10 रेज टू दी पावर 7 मीटर इनवर्स के बराबर। ठीक है जी, डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्या गिवन है और क्या मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें जो है वो वेव नंबर गिवन है। ये आ गया हमारे पास वेव नंबर का ये आ गया सिंबल। और कितना गिवन है वेव नंबर? 23 एक्सपोनेंट 5, 23 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये आ गया इसका यूनिट मीटर इनवर्स। इसके अलावा हमें क्या गिवन है? इसके अलावा हमें गिवन है नंबर ऑफ, हायर से लोअर में आ रहा है। याद रखो, जो भी लोअर ऑर्बिट होता है ना उसको हम n1 से शो करते हैं। तो n1 हमें गिवन है, जो लोअर ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट जिसे हम n1 से शो करते हैं वो बराबर है 2 के। ठीक है, 2 के बराबर गिवन है। और किस ऑर्बिट से जंप कर रहा है वो हमें मालूम करना है, और उसके अलावा स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बताना है। तो डेटा में इस बात का ध्यान रखना कि ये जो n1 है ये छोटी वैल्यू है, और n2 जो है वो हायर ऑर्बिट की वैल्यू होती है। एक तो ये कैलकुलेट करना है, और दूसरा हमें स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बताना है कि कौन से रीजन में लाई करेगी। तो वो तो हमें पता अभी बता सकते हैं। वो तो हम जिस ऑर्बिट
में जम करता है उससे पता लग जाता है। सेकंड ऑर्बिट में जम कर रहा है तो इसका मतलब इसका ताल्लुक बैल्मर सीरीज से है, ठीक है ना। सेकंड ऑर्बिट के अंदर जम कर रहा है, ये नहीं देखा जाता कहाँ से जम कर रहा है, ये देखा जाता है कहाँ पर जम कर रहा है। तो वो तो मैं लिख ही दूंगा डायरेक्टली आंसर। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा वेव नंबर का। वेव नंबर बराबर होता है राइट बर्स कांस्टेंट जो कि गिवन था और आपको याद भी रखना है, और फॉर्मूला होता है 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ध्यान रखना है इस बात का कि n1 जो है वो छोटा ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट है, और n2 जो है वो हायर ऑर्बिट है। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बनेगा 23 10⁻⁵ इज इक्वल टू RH की वैल्यू 1.097 राउंड ऑफ करने के बाद 10⁻⁷, और यहाँ पर आ जाएगा 1/n1 कितना गिवन है, n1 गिवन है 2 के बराबर, तो 1/2 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। और बेसिकली जो हमें मालूम करना है ना वो हमें n2 ही मालूम करना है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए पूरी वैल्यू जो लिखी हुई है इसको इस तरफ ले आओ, डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा 23 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 1.097 10⁻⁷। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 23 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7, ये बराबर आएगा 0.209 के। बाकी सारी वैल्यूज़ वैसी ही थी। 1/4 2 का स्क्वायर 4 -1/n2 का स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करके हमें क्या वैल्यू मिलती है, हमें वैल्यू मिल जाती है 0.209 इज इक्वल टू 1/4 और माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है तो ये माइनस का ये पूरी वैल्यू इस तरफ लेकर आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हो जाएगी 1/n2 का स्क्वायर। 1/4 बराबर होता है 0.25 के, और ये वैल्यू इस तरफ जाके माइनस हो जाएगी 0.209। सिर्फ बेसिकली हमने क्या करा, ये माइनस की वैल्यू इधर लेकर आ गया, प्लस में हो गई, ये प्लस की वैल्यू इधर लेकर आ गया माइनस, और 1/4 बराबर होता है 0.25 के, तो 0.25 माइनस 0.209 ये बराबर आएगा 0.041। 1/n2 का स्क्वायर बराबर आ गया 0.041 के बराबर। बट एक्चुअली हमें n2 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ये बनेगा n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.041, ठीक है ना, इसके रेसिप्रोकल। तो 1 डिवाइड बाय 0.041 इज इक्वल टू 24.3 n2 का स्क्वायर। और फाइनली हमें n2 की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। ये हो गया n2 के स्क्वायर का रूट, और ये हो गया 24.3 का स्क्वायर रूट। इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये वैल्यू आ गई हमारे पास n2, और 24.3 का अगर मैं स्क्वायर रूट मालूम करता हूँ 24.3, ये बराबर आता है 4.9, ठीक है ना। और अप्रॉक्सीमेटली ये जो 4.9 है बेसिकली ये किसके बराबर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है 5 के। इसका मतलब जिस ऑर्बिट से जम कर रहा था ना, जो हायर ऑर्बिट था वो असल में 5वां था, तो 5वें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जम कर रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जम करता है फॉर एग्जांपल 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में, तो याद रखो हमें सेकंड से पता लग जाता है कि वो सीरीज़ कौन सी है, और हमारा जो आंसर होगा स्पेक्ट्रल लाइन का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बैल्मर सीरीज़। ये जो सीरीज़ के नाम है ना, लेमैन, बैल्मर, पैशन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज़, ये अगर आप सीरीज़ याद कर लो तो सीधा सीधा ये 1 है, NF की वैल्यूज़ हैं, ये 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। यानी कि जो हमारा फाइनल ऑर्बिट होता है, अगर फाइनल ऑर्बिट इनमें से कुछ होता है तो वो जो है ना सीरीज हो जाती है। जैसे इस केस के अंदर जो हमारा फाइनल ऑर्बिट है वो 2nd ऑर्बिट है, और 2nd ऑर्बिट का ताल्लुक होता है बेलमर सीरीज से, ठीक है जी। सो इस चैप्टर के अंदर 2 ही न्यूमेरिकल थे आसान से, आई होप ये क्लियर होंगे। अगर कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह उसको भी क्लियर कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।